बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है जी आज का, और मौजू है जी हेलन किलर। ये ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए तो ये है ही है, और ऐसे तमाम दोस्तों के लिए है जी कि जो ज़िंदगी में जिन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, अपनी तरफ से बड़ी जिन्होंने स्ट्रगल की, और अब वो इस मोड़ के ऊपर आ चुके हैं, इस मुकाम के ऊपर आ चुके हैं कि जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना जी, कि लोग कहना शुरू कर देते हैं कि यार बस कर जाए, या बड़ी हो बस कर जो जी, हम बड़ी हो गई, होन जान छड़ दो। यानी कि वो कह रहे हैं जी कि अब हमने बस कर जाएं, अब जो करना था वो आप कर चुके हैं, और वो भी बस वो अब हार मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि बस जी, मुझे इसने भी कह दिया, मुझे उसने भी कह दिया, मुझे दोस्त भी कह रहे हैं जी, मुझे रिश्तेदार भी कह रहे हैं जी कि अब मैं बस कर जाऊँ। यार आप लोगों ने बस नहीं करना। अपनी स्ट्रगल को, जिसके लिए आपने अपने एक काम के ऊपर लाइफ को लगा दिया, एक मकसद के ऊपर आपने ज़िंदगी को लगा दिया, और अब क्या एंड पे जाके जब आप बिल्कुल फ्रूट के करीब जा रहे हैं, फल पाने के करीब जा रहे हैं, तो क्या अब आप उसको छोड़ देंगे? तो जनाब हेलन किलर एक ऐसी खतून की स्टोरी है जी कि जो ब्लाइंड भी है और जो बहरी भी है, मतलब कि वो देख भी नहीं सकती और वो कुछ सुन भी नहीं सकती। ठीक है जी। तो ये उसकी जो ये एक तो इसको यूट्यूब पे आप लोग ज़रूर सर्च कीजिएगा, और दूसरा इसके ऊपर एक अमिताभ बच्चन साहब ने एक बड़ी खूबसूरत मूवी ब्लैक के नाम से, उसको भी अगर हो सके तो उसको ज़रा आप लोग देख लें। तो जनाब ये हेलन किलर दरअसल हमारे लिए जो है ना, इसकी जो स्टोरी, इसकी जो लाइफ हमारे लिए वो अज़म और एक हिम्मत का निशान है। यानी कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे, अगर हम सर्च करें ना, कि ऐसे लोगों को ढूंढें कि जो बज़ाहिर बड़े ढीठ होते हैं, असल में बड़े दिलेर होते हैं। वो बड़े जनाब, उनका हौसला होता है, वो सारी ज़माने की सख्तियाँ, वो ज़माने की सारी मुश्किलात, वो ताने, वो जनाब को इधर से कह रहा है, पाँव खींच रहा है, वो उधर से पाँव खींच रहा है, वो डट के खड़े रहते हैं। उनमें से एक नाम है जी हेलन किलर का। यानी कि उसकी मजबूरी, उसकी मजूरी देखें, यानी कि जिसने अपनी, और हम ज़रा कंपेयर करें अपने आप को, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम स्टडी छोड़ने के ऊपर रेडी हो जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी छोड़ने के ऊपर रेडी हो जाते हैं कि क्या जी मेरे पास हॉस्टल का रेंट नहीं है जी, फीस के लिए पैसे नहीं है जी। यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये होनी है, सबके साथ हुई हैं। तो देखिए, उसने अपनी इतनी बड़ी मजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया। हमने कभी अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, छोटे छोटे इश्यूज़ को, जो चंद दिनों के बाद खुद ही सॉल्व हो जाते हैं, अपनी मजबूरी नहीं बनने देना। ठीक है जी। अच्छा, एक दो चीज़ें जो हमने फौरी तौर पे चेंज करनी है, जो फौरी तौर पे लाइफ में हमने उनको जनाब ऐड करना है। गौर से सुने ज़रा, ज़िंदगी जो है ना, ये पूरी शान के साथ जीने का नाम है। ठीक है, पूरी इज़्ज़त के साथ जीने का नाम ज़िंदगी है। मतलब कि हम कुछ भी कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, तो जनाब जितने भी मुश्किल हालात आ जाएं, जितनी भी हर्डल्स आ जाएं, पूरी दुनिया कहने एक साइड पे हो जाए कि जी हमने इस बंदे को हरा के छोड़ना है, लेकिन हमने खड़े रहना है जी अपने पाँव पे, हमने फेस करना है। और एक और बात स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, यार आप जो भी कर रहे हैं ना, अगर फ़र्ज़ कर लें आपको असाइनमेंट दी गई है, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, हमारा ये काम है कि उसको पूरे दिल से, पूरा दिल लगा के करें। ठीक, घड़ी को ना देखें यार ये लेक्चर ओवर हो गया, या लेक्चर में वैसे ही हम लेट आना शुरू कर देते हैं, यार लेक्चर ही तो है। लेकिन आज से जनाब हमने पूरे मन के साथ और पूरे दिल के साथ हमने काम करना है। देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में बरकत कैसे आती है, पूरे मन के साथ। यार लेक्चर फ़र्ज़ कर लें 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, यार आप 7:55 पे आए ना ज़रा, लेक्चर 11 बजे ओवर हो रहा है, अब 11:05 तक ज़रा बैठें तो सही। हमें फील होगा कि कैसे हमारी स्टडी में, कैसे हमारे काम में हम बरकत को महसूस करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना जी। यानी कि पहला पॉइंट ये हुआ कि हमने आज से जो भी हम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम प्रोफेशनल कुछ भी हैं, हमने पूरे दिल के साथ अपना काम करना है। यार तवज्जो इधर उधर मत करें, छोटे छोटे फजूल कामों में टाइम वेस्ट मत करें। आज से अपने काम के ऊपर फोकस करें। ये मैं तमाम स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, अपने काम के ऊपर फोकस करें। अच्छा, दूसरी, अपने दिल से ज़रा ये बात सुनिएगा आप लोग। देखें, एक है जी हमारी डेली रूटीन, और हम बड़े खुश होते हैं कि अपनी जनाब हम तो रूटीन के मुताबिक ज़िंदा रह रहे हैं। यार ये आज से माइंड चेंज कर लें।
रूटीन के मुताबिक ज़िंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे लोग उठ रहे हैं हम भी उठ रहे हैं, जैसे लोग सो रहे हैं हम भी सो रहे हैं, जैसे लोग खा पी रहे हैं हम भी खा पी रहे हैं। हम अपनी रूटीन को जिसने तोड़ लिया, ये चंद लोग होते हैं, शायद हम और आप उन चंद में से एक बन जाए, कोशिश करें हम और आप सारे, जिसने अपनी रूटीन के ऊपर काबू पा लिया, अपनी रूटीन से जो बाहर आ गया, हट के हमने कुछ करना है। रूटीन से जब हट के कुछ करेंगे, मतलब जिसको मैं आप नौजवानों के लिए कह रहा हूँ कि दीवाना वार जब तक हम कुछ नहीं करेंगे ना, हम कहेंगे लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे ये क्या कहेंगे, मुझे घर वाले क्या कहेंगे। ठीक, मैं बगावत के लिए नहीं उकसा रहा आपको, मैं जुनून हमारे अंदर जो है ना उसको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जज्बे को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक हमारा जुनून और जज्बा नहीं होगा उस वक्त तक फिर हम लोगों की तरह ही रहेंगे। अगर हम चाहते हैं हम यूनिक हों, अगर हम चाहते हैं हम लोगों से हटके हमारी लाइफ हो, हमारी शनाख्त हो, तो जनाब फिर हमें जुनून के साथ कुछ करना होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हुआ कि हमने अपनी रूटीन से बाहर आना है, हमने अपनी रूटीन से हटके कोशिश करनी है कि हम कुछ करके दिखाएं। पॉइंट क्लियर हुआ। और जनाब आखिर में ये पैगाम है सबके लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, कि जनाब सब हम खुद अपने आप को मोटिवेशन दें। ठीक है जी, हिम्मत करें, हिम्मत खुद हम हिम्मत करें और अपने आप को मोटिवेशन खुद दें अपने आप को। और यार हमने हालात से किसी सूरत में नहीं घबराना और ना ही हमने कंप्रोमाइज़ करना है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।